हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि 10th क्लास से हमारी इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं, उपभोक्ता के अधिकार की बात कर रहे थे और चैप्टर को हम लोग देख चुके थे। उसके नोट फॉर्म में हम लोग आपका चीज़ों को लिख रहे थे। जो बची हुई से चीज़ें हैं आज उनको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे इनको आपका देखेंगे गौर करके। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? किसी का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकता है लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसके आगे के फेज में बढ़ने के बाद सबसे पहले इसमें जो अगला फेज है उस फेज को आप ध्यान रखें थोड़ा सा। देखिए, फेज है उपभोक्ता निर्वाहन प्रक्रिया की सीमा। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं। सबसे पहले देखिए कैसे उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। ठीक, अगला देखिए। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। यह मुकदमे अदालती कार्रवाई में शामिल होने और आगे बढ़ाने आदि में काफी मदद मिलती है। क्या होता है? काफी मदद मिलती है। अगर देखें, अधिकांश खरीदारी या खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता।
जुटाना आसान नहीं होता है। बाजार में अधिकांश खरीदारियों छोटे फुटकर दुकानों से होती है। देखिए, अब एक लाइन और बची, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये वाला पेज कॉपी करें, फिर आगे बढ़ेंगे इस पर। हो गया? चलिए देखिए, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास और तौर से असंगठित क्षेत्रों में ये कमजोर हैं। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक, इसको देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे और अगला हम लोग लिखेंगे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, जिसको क्या बोलते हैं, पोपरा कहा जाता है। लिख लीजिए इसको। देख लिया बच्चों? हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला देख लीजिए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, इसको बोलते हैं पोपरा। ठीक, देखिए क्या है ये अधिनियम। सबसे पहले इस अधिनियम को देखिए क्या कहता है।
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून। बनाया गया कानून। अगला, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तरों पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया जाए। स्थापित किया जाए। और इसमें अगला देखिए, जिला स्तर पर 20 लाख राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक तथा राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी, यानी कि 20 लाख तक का आप जिले में कर सकते हैं, 20 लाख से ऊपर का आप कहाँ कर सकते हैं? राज्य कोर्ट में। और 1 करोड़ से ऊपर का आप कहाँ करेंगे? राष्ट्रीय स्तर की कोर्ट में दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। ठीक, कॉपी करिए। हुआ कॉपी? कितने बच्चे कर लिए? हाथ खड़ा करें। देखिए, अगर आपसे पूछता है कि कॉपरा क्या है, तो अगर आप ये 3-4 हेडिंग लाइन लिख देते हैं और 1-2 चीजें अपनी तरफ से एडिशनल ऐड कर देते हैं,
तो चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई इश्यू आएगा नहीं, ठीक है। कोपरा आपने पढ़ लिया और कोपरा के बाद आप देखेंगे उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं क्या हैं। सीमा का मतलब है लिमिटेशन कितनी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात एक आपका जटिल है, खर्चीली है, समय बहुत लगता है, उपभोक्ता को वकील का साथ लेना पड़ता है, मुकदमा करना पड़ता है, कार्यवाही होती है और फिर जाकर मद मिलती है। और यही कारण है कि लोग क्या कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, अब 5,000 का नुकसान हो गया, अब कोर्ट के चक्कर कौन काटे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, ठीक। और अधिकांश जो आप खरीदार हैं वो खरीद करते समय रसीद नहीं लेते और फिर क्या होता है, ये एविडेंस हमारे पास नहीं होता कि ये सामान हमने इससे ही खरीदा होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी आप कुछ भी वस्तु खरीदते हैं कम से कम चाहे कच्चा ही बिल लीजिए, एटलीस्ट उससे बिल जरूर लें, ठीक, ताकि ये कंफर्मेशन बनी रहे कि ये सामान आपने यहाँ से खरीदा है। उसके बाद हमने पढ़ा उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं, ठीक। माल को खरीदते समय गुणवत्ता को चेक करनी चाहिए, उसकी संभावना कैसी ये देखना चाहिए, सामान लेते समय किन किन चीजों के रसीद हमको ध्यान रखना चाहिए, शोषण के क्या कारण है, सूचना सीमित है, सीमित आपूर्ति है, साक्षरता का कम होना है, उपभोक्ता के अधिकार क्या है, सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचना का अधिकार। और ये क्वेश्चन मैं अभी लॉन्ग रूप में मैंने आपको बताया था। और वैसे अगला क्वेश्चन यही है जो मेरे को कराना है। क्या क्वेश्चन है, उपभोक्ता के अधिकार बताइए और प्रत्येक पर 2 पर टिप्पणी कीजिए, ठीक। तो ये आपको बताना था। अब 2 पर टिप्पणी का मतलब है ये सूचना का अधिकार, ठीक, चुनने का अधिकार, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं। मैं इसकी मेन हेडिंग आपको शुरू करा दूंगा और उपभोक्ता और उत्पादक क्या है, ये सारी चीज आपको इसमें बहुत अच्छे से साफ भी हो गई होंगी। क्लियर है? तो यहाँ तक किसी कुछ पूछना है, किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए ताकि सारी चीजें आपके बहुत अच्छे रिवीजन हो जाएं और जितना भी आपको पढ़ाया गया है आप इसको शॉर्ट नोट रूप का जो मैंने आपको बनाया है आप इसको पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। कोई भी डाउट बनता है, कोई भी क्वेरी रहती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।